जय माता दी दोस्तों माघ मास आपका अब समापन होने को है। 1 माह का कल्पवास प्रयागराज में बहुत ही नियम पूर्वक लोगों ने किए, पुण्य प्राप्त किए, स्नान ध्यान सब कुछ प्राप्त किए। और कुछ लोग वहीं माघी पूर्णिमा पर समापन करेंगे, क्योंकि पूर्णिमा से पूर्णिमा तक करते हैं जो कल्पवास 1 महीने का, तो उनका पूर्णिमा के दिन समापन होगा। और ज़रूरी नहीं है कि जो माघ मास में कल्पवास कर रहे हैं वही सब कुछ करें। हम सब गृहस्थ लोग भी पूर्णिमा के दिन कथा सुन के, दीप दान करके, दान उद्यान करके इन सब चीज़ों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। माघ मास में अब की बार एक साथ 4 दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, यानी योग बन रहे हैं। आप यदि मान लीजिए कहीं भी स्नान और ध्यान नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए गंगा या पोखर, नदी, कुछ भी जो घर में नहीं आप जा पा रहे हैं, घर से वह नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, तो आप अपने घर में ही अपने स्नान में गंगा जल डालिए और उससे सूर्योदय से पहले उठ करके वह पुण्य नहाने पर प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि अब की बार माघ मास में यानी माघी पूर्णिमा के दिन 4 योग लग रहे हैं। सबसे पहले तो सर्वार्थ सिद्ध योग लग रहा है, जिसमें सभी मनोकामनाएं, सभी कार्य सिद्ध होते हैं। और रवि पुष्य योग है, रविवार को होने की वजह से। आयुष्मान योग है, इसमें आप किसी की दीर्घायु के लिए और किसी की स्वस्थ कामना के लिए, इन सब के लिए कोई भी उपाय कर सकते हैं या फिर कोई भी दान उद्यान कर सकते हैं। और सौभाग्य योग जहाँ पे है, वहाँ पे सभी स्त्रियों को सौभाग्य के लिए यदि आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं तो श्रृंगार की सामग्री आप अर्पित करिए, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए और लक्ष्मी माता की पूजा करिए, सरस्वती माता की, तो इन सब से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पौष पूर्णिमा से जहाँ यह शुरू होता है कल्पवास, माघ पूर्णिमा को समापन होता है। वहीं कोई कोई पहले आ जाते हैं तो वह लोग पहले ही चले जाते हैं, खिचड़ी से जोड़ते हैं अपना। तो इस प्रकार से दोस्तों जिस दिन जो आए रहते हैं उसी अनुसार से वह जोड़ते हैं। और माघ मास में व्रत शुरू करने का भी सबसे अच्छा संयोग होता है, सबसे अच्छा शुभकारी समय होता है। और अब की बार तो जिसको भी पूर्णिमा शुरू करनी हो वह अवश्य शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 4 योग एक साथ मिल रहे हैं। आप किसी भी प्रकार की कोई भी कामना रखे हैं तो वह निश्चित ही इस व्रत को करने से पूर्ण होती है। इस व्रत में हमेशा की तरह जैसे सुबह आप स्नान ध्यान के बाद आप पूजन अर्चन करिए, और जैसे ही आप अपने घर में हर तरह से करते हैं पूजन अर्चन, उसी तरह से करिए। और चूँकि विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है, तो उस दिन आप पीली चीज़ों का प्रयोग करिए और पूजन करिए, अर्चन करिए, कथा श्रवण करिए और प्रसाद वितरण सबको करिए। आरती करने के बाद प्रसाद वितरण करिए और सभी वस्तुओं का, यानी जो भी आपके अनुकूल हो वस्तुएं, उनको आप दान करने की कोशिश अवश्य करिए। गोदान करिए, तिल दान करिए, या फिर जिन लोगों को कोई भी ज़रूरत हो, चाहे अन्न की, चाहे वस्त्र की, या फिर किसी चीज़ की, उनको जो है आप दान करिए। इस प्रकार से दोस्तों आप ना जा पाएँ तो कहा जाता है कि तिल मिला के भी, यानी अपने ऊपर हल्का सा तिल भी डाल लीजिए तो बहुत ही यह भी शुभ माना जाता है। और तुलसी के पत्ते को भी यदि जल में डाल दीजिए तो वह पवित्र हो जाता है, परंतु उसको उसमें छोड़ना नहीं चाहिए, जल में से निकाल लेना चाहिए, डाल करके निकाल लेना चाहिए, जिससे कि वह कहीं किसी अपवित्र स्थान पर न जाए। पूर्णिमा के दिन दोस्तों जहाँ सफ़ेद वस्तुओं का दान किया जाता है, वह चाहे वस्त्र हो, वह चाहे पंजीरी हो, या फिर कोई भी ऐसी वस्तुएं, आप देखिए कि सफ़ेद का महत्व बहुत ही होता है। और आप यदि मान लीजिए पूजा कर रहे हैं तो चंद्रमा की पूजा इसमें रात्रि में की जाती है, और दिन से ही वैसे व्रत रहा जाता है, शाम को पूजा की जाती है। तो आप देखिए कि सफ़ेद ही चीज़ों का लोग भोग लगाते हैं, जिससे कि सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है, परिवार निरोगी रहता है और सभी प्रकार के अरिष्ट कट जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है।
तो दोस्तों पूर्णिमा के व्रत में शाम को पूजा करने के बाद ही मतलब दिन भर निर्जला रहते हैं। बहुत लोग जो ना रह पाए वह पानी पी लेते हैं दिन में, परंतु जो है वैसे तो पूजा करने के बाद ही फलाहार करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें नमक नहीं खाते हैं। दोस्तों पूर्णिमा का हमारे यहाँ इतना ज़्यादा महत्व है कि समझ लीजिए कि इस पूर्णिमा के दिन को विशेष रूप से समझ लीजिए सभी मानते हैं, और कुछ भी ऐसा करने से लोगों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भी इनमें से कुछ भी उपाय या दान कर लेते हैं या फिर कथा कर लेते हैं या फिर दीप दान कर लेते हैं तो उन सब से उनको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों यह भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु गंगा में स्नान करने आते हैं, तो उनका भी हमें सानिध्य मिल जाएगा, स्पर्श मिल जाएगा, विष्णु भगवान का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। यहाँ तक कि इस दिन सभी देवी देवता पृथ्वी पर यानी प्रयागराज में गंगा जी में स्नान करने आते हैं। तो यह बहुत ही सौभाग्यशाली और पुण्यदायी दिन होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह 5 तारीख को रविवार को पूर्णिमा हमें प्राप्त हो रही है, जो कि हमें 5 फरवरी को सुबह सूर्योदय उस दिन 6:40 पर सूर्योदय है और शाम को 5:45 पर सूर्यास्त है। और चंद्रमा के उदित होने का समय यानी रात्रि शाम के टाइम चंद्रमा के उदय होने का समय है 5:25 और समाप्त होने का 6:31 यानी अगले दिन 6 तारीख को भोर में। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें इन सब का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और यह बहुत ही सबसे ज़्यादा रविवार को होने से और पुष्य नक्षत्र होने से और भी दुर्लभ संयोग बन रहा है। तो हमें इस दुर्लभ संयोग का पूर्ण रूप से लाभ उठाना चाहिए, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जहां पूर्णिमा एक तरह से 4 फरवरी 2023 शनिवार की रात्रि समझ लीजिए कि 9:30 पर ही लग जा रही है, परंतु इसका समापन 5 फरवरी रविवार को रात्रि 11:50 पर होनी है। और कहीं कहीं पर दोस्तों जैसे समय के अनुसार 11:59 पर भी होनी है। इस प्रकार से दोस्तों हमें पूर्णिमा तिथि पूर्ण रूप से उदया तिथि 5 फरवरी को मिल रही है। और हमारे सनातन धर्म में जैसे कि हमेशा की तरह उदया तिथि का बहुत ही महत्व माना जाता है और विशेष रूप से उसी व्रत को रहा जाता है। माघ मास का कल्पवास पूर्णिमा के दिन ही समापन होना है। तो दोस्तों इसके पहले ही जितने कल्पवासी हैं वह सत्यनारायण भगवान की कथा और सभी जिनको ब्राह्मण खिलाना है, जिनको दान करना है, यह सब चीज़ें कर लेते हैं। कल्पवासी इस प्रकार से भगवान की कथा सुन करके ब्राह्मण भोज अवश्य करते हैं। और रात्रि को पूर्णिमा तिथि में खीर जरूर बनाइए। खीर बना करके चूँकि सफ़ेद होता है, चंद्रमा जो है वह सफ़ेद मन का दोस्तों चंद्रमा मन का कारक होता है यानी मन के उससे माना जाता है, तो उसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और सफ़ेद चीज़ों का हमें यानी प्रयोग करना चाहिए। पूर्ण रूप से मन प्रसन्न हो जाता है। यदि हम खीर आज चढ़ाते हैं तो चंद्रमा प्रसन्न होते हैं तो हमारा मन भी प्रसन्न हो जाता है, हम भी खुश हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों दिन में आप व्रत करिए, पूजन अर्चन करिए और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें। अर्घ्य दे करके काला तिल डाल लीजिए, उसमें सफ़ेद वस्तुओं का भोग लगाइए, परंतु काला तिल चूँकि माघ मास है तो निश्चित जो है उसको डालिए और वह बहुत ही पुण्यदायी होता है। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपने माघ मास में दीपदान नहीं किया है, तो आप क्या करिए कि पूर्णिमा के दिन 31 बत्ती बना करके दीपदान कर सकते हैं। दीपदान कर दीजिए, आपको जहाँ जहाँ लगे कि हमें ये आवश्यक है, गंगा किनारे, नदी किनारे, मंदिर में, जहाँ भी आप जाते हैं, और या फिर अपने घर के मंदिर में आप 31 बत्ती का दीपक बना करके दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करने के बाद अपना कथा अपने से ही कथा वाचन कर लीजिए और थोड़ा सा पंजीरी भून करके भोग लगा लीजिए और हवन कर लीजिए। इससे आपको माघ मास का बहुत ही पुण्य प्राप्त होगा।
दोस्तों माघ मास में जो भी यम नियम से 1 माह के कल्पवास के साथ रहते हैं और माघी पूर्णिमा तक स्नान करते हैं, वह बहुत ही विशेष पुण्य का लाभ प्राप्त कराता है। परंतु यदि मान लीजिए कोई इससे रह जाए तो इस प्रकार से करके आप उस पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों माघ मास में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करें, चंद्र देवता का अर्घ्य दें, सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करें और अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र रखें और किसी भी तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इस प्रकार से दोस्तों हम माघी पूर्णिमा का स्नान, दान और इन सब के द्वारा बहुत ही अच्छे से पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हमेशा की तरह दोस्तों इस समय भी यानी माघी पूर्णिमा में भी ध्यान रखना है राहु काल के समय का। पहले या तो आप कर लीजिए या तो बाद में, क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो दोस्तों इस दिन राहु काल का समय 4:20 से लेकर के 5:45 तक है। तो या तो आप इसके पहले कर लीजिए या तो आप इसके बाद कर लीजिए पूजन। तो इस प्रकार से आप अपने माघी पूर्णिमा को बहुत ही पुण्यदायी, फलदायी बना सकते हैं। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नई अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।